नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इमरान खान को लगेगा बड़ा झटका, पाकिस्तान के इस महाघोटाले में शुरू हो गई जांच। दरअसल पाकिस्तान की रावलपिंडी रिंग रोड यानी RRR परियोजना ने देश में राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ साथ रावलपिंडी रिंग रोड परियोजना के घोटाले में कथित रूप से शामिल अन्य मंत्रियों को इस्तीफे की मांग की है। उसी के साथ सबूत सामने आए हैं कि इमरान खान और पंजाब के CM उस्मान बुजदार ने RRR परियोजना का समर्थन किया था। हम्बनटोटा बंदरगाह के बाद कोलंबो पोर्ट सिटी भी अब चीन के हवाले। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि यहाँ का पासपोर्ट भी अलग हो सकता है। श्रीलंका में चीन ने एक और इलाके में अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ठिकाना है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बन रही पोर्ट सिटी की। श्रीलंकाई सदन से सुप्रीम कोर्ट तक के विरोधों के बावजूद राजपक्षे ब्रदर्स की सरकार ने उस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ये सिटी बसाई जाएगी। घर में घुसकर सेना के आलोचक जर्नलिस्ट के साथ हुई मारपीट। मानवाधिकार संगठनों का आरोप कि पत्रकारों की आवाज दबा रही है इमरान सरकार। पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ अब पत्रकारों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। बुधवार को एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट असद अली तुर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने इस्लामाबाद में असद के घर में घुसकर उनसे मारपीट की। उनके एक दोस्त ने बताया कि असद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उन लोगों का कहना है कि उनकी आवाज को इमरान सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। असम में 4 बार विधायक रहे मजेंद्र नारजारी की कोरोना के बाद की जटिलताओं के चलते हुआ निधन। असम के गोसाईगांव से 4 बार विधायक रहे मजेंद्र नारजारी का कोरोना के बाद की जटिलताओं के कारण बुधवार की सुबह गुवाहाटी के एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया। हाल ही में वह कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। ओडिशा में तबाही मचाने के बाद आगे बढ़ा चक्रवात यास। ममता बनर्जी ने की समीक्षा बैठक। मौसम विभाग ने बंगाल और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं चक्रवात से खतरे को देखते हुए बंगाल और ओडिशा में 12 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप में भी बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। सुबोध जायसवाल ने नई CBI प्रमुख के रूप में संभाला अपना कार्यभार। 2 साल रहेगा कार्यकाल। IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। उनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। देश की प्रमुख जांच एजेंसी के शीर्ष पद के लिए उनके नाम को मंजूरी मिलने के एक दिन बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ का मुकदमा। IIM उत्तराखंड ने योग गुरु पर मानहानि का केस किया। कोरोनिल बेचने के लिए एलोपैथी दवाओं के खिलाफ झूठ फैलाने का था आरोप। IIM उत्तराखंड ने बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया है। एसोसिएशन ने यह केस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बाबा रामदेव के उस वीडियो के आधार पर किया है, जिसमें बाबा रामदेव एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कह रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले के बाद बाबा ने बाद में अपना बयान वापस ले लिया था। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। केंद्र की सलाह, झारखंड में 37.3% टीके बर्बाद हो रहे हैं, इसे कम कीजिए। वहीं हेमंत सरकार की सफाई की हम 4.65 ही बर्बाद कर रहे, अपडेशन में दिक्कत हो रही। झारखंड में टीके की बर्बादी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि झारखंड में 37.3% टीके की बर्बादी हो रही है, इसे कम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वैक्सीन बर्बादी को 1% से कम किया जाए। बारिश के बाद भी रांची के 27 केंद्रों पर जारी है कोरोना का टीकाकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है एंटीजन टेस्ट अभियान। रांची में सुबह से ही यास का असर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है, इसके बाद भी रांची के 27 टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना का टीकाकरण अभियान जारी है। जिले में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 27 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कई इलाकों में सुबह से गायब है बिजली। एक फॉल्ट को ढूंढने में लग रहे हैं 2.5 घंटे। वहीं अधिकारियों ने कहा कि आंधी और बारिश में समय तो लगेगा ही। बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने का बिजली विभाग का दावा 2 घंटे की बारिश में खोखला साबित होने लगा है।
रांची में सुबह से ही रह रहकर हल्की बारिश हो रही है। अभी तक हवा लगभग शांत है। इसके बाद भी रांची के कई इलाकों में सुबह से ही बिजली गुल है। चक्रवात यास के कारण बिहार में 2 से 3 दिनों तक होगी बारिश, बनेगी बाढ़ जैसी स्थिति। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमें हैं तैयार। यास तूफान से बिहार के लिए चिंता की एकमात्र वजह 2 से 3 दिनों तक होने वाली बारिश को बताई जा रही है। इससे जगह जगह पर जल जमाव या बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। सूबे के जनजीवन पर इसका सामान्य असर हो सकता है। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बांग्लादेश के मेहंदी हसन दुनिया के नंबर 2 गेंदबाज बने। टॉप 3 में पहुंचने वाले अपने देश के तीसरे बॉलर। वहीं 2009 में शाकिब ने हासिल की थी पहली पोजीशन। आईसीसी ने बुधवार को वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी की। बॉलर्स की रैंकिंग में बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहंदी हसन ने करियर बेस्ट दूसरा रैंकिंग हासिल किया है। वे टॉप 3 बॉलर्स में पहुंचने वाले अपने देश के तीसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले 2009 में शाकिब अल हसन ने पहली पोजीशन हासिल की थी। वहीं 2010 में अब्दुल रज्जाक ने दूसरा स्थान हासिल किया था। सैलरी वाले मामले पर बीसीसीआई का जवाब आया सामने। बोर्ड ने कहा 4 महिला क्रिकेटर्स को 8 महीने से सैलरी नहीं देने की बात थी गलत। वहीं बोर्ड ने चारों को नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया। बीसीसीआई ने मीडिया में आई इस रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ड्रॉप आउट किए गए 4 खिलाड़ियों को 8 महीने की सैलरी नहीं दी गई। दरअसल बीसीसीआई ने हाल ही में 2020-21 के लिए अनुबंध पाने वाली 19 महिला खिलाड़ियों की दूसरी सूची जारी की। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।